उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान आग की तरह पूरे उत्तराखंड में फैल रहा है। और अभी अभी जिस प्रकार से विधानसभा में माननीय विधानसभा की अध्यक्षा रितु खनूड़ी जी ने एक माननीय सदस्य की इस चिंता पर जिस प्रकार से उन्हें धमकाया, जिस प्रकार से उन्हें पर्सनली टारगेट किया, ये आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत इस तरह हुई कि माननीय विधायक मदन बिष्ट जी ने सरकार के जो काले धंधे चल रहे हैं उनको उजागर करते हुए माननीय सरकार के मंत्रियों को, कुछ मंत्री को, शायद मुख्यमंत्री को, किसको, इनको चोर कह दिया और कहा कि हर काम में कमीशन बाजी हो रही है, इसलिए चोर कहा। जिस पर कि प्रेमचंद अग्रवाल जी आग बबूला हो गए और उन्हें बुरा लगा और उन्हें बुरा ये लगा कि उन्हें चोर कहा गया। ठीक है, उन्हें बुरा लगना ही था, क्योंकि चोर एक छोटा ओहदा होता है। असल में भाई मदन बिष्ट जी, माननीय विधायक जी ने उन्हें डाकू कहना चाहिए था, पर डाकू नहीं कहा, चोर कहा। और मंत्री जी को ये बुरा लग गया कि उन्हें छोटा ओहदा दिया गया, बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था, क्योंकि मंत्री हैं तो चोर शब्द थोड़ा छोटा होता है, डाकू शब्द बोलना चाहिए था। बात आगे बढ़ी और कल जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी, पहाड़ियों को गाली दी, उस पर सीधे तौर पर माफी मांगने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैंने कल ही कहा था कि वो इस बात पे माफी मांगे, आगे बात फैलने से अच्छा है, बेहतर है कि वो इस पर माफी मांग लें। और अगर नहीं मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनसे त्याग पत्र लें। लेकिन इस बात को न मानकर सीधे तौर पर जो है जिस प्रकार से आज एक माननीय विधायक लखपत बुटोला जी ने इस बात को सदन में उठाने की कोशिश की, और शायद उनका आग्रह यह था कि इस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित हो, निश्चित रूप में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। वो न करके मैं सबसे पहले तो लखपत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहाड़ की आवाज को बुलंदी के साथ, जिस उम्मीद के साथ बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना, उस आवाज को और बुलंद तरीके से उन्होंने सदन में उठाया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पर मेरा अफसोस इस बात का हो रहा है मुझे कि विधानसभा की अध्यक्ष जी को आखिर हो क्या गया। विधानसभा की अध्यक्ष जी, आप इस बात में गौरव महसूस करती हैं, और करना भी चाहिए आपको, कि आप भुवन चंद्र खनूड़ी जी की सुपुत्री हैं। आपको इसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन उस पर मंत्री को डांटने के बजाय जो लोग इस बात के लिए मंत्री से, तो ये अफसोसजनक है। स्पष्ट रूप से विधानसभा की अध्यक्ष जी का ये कृत्य वायस्ड है, एक पक्षीय है, सत्ता पक्ष के साथ है, और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने कर्तव्य का आभास होना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए सभी सदस्य बराबर हैं, और अगर उसमें किसी सदस्य ने गलती की है तो उस सदस्य को डांटने, जिस प्रकार से वो विपक्षियों को डांट रही हैं, उस प्रकार से मंत्री को डांटने के लिए उनमें हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं अभी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि आज सदन का अंतिम दिन है शायद, जो मैंने सुना, सरकार इस बात को कि ये पूरे प्रदेश में आग की तरफ फैले, इसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। और जहां तक किसी भी समाज की बात है, कोई भी किसी समाज को गाली देना उचित नहीं है, किसी समाज के लिए मन में द्वेष भावना रखना उचित नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही इस बात से हुई है कि समाज में द्वेष पैदा करो, और उसके बाद जो है समाज में द्वेष पैदा करके लोगों के विचारों को बांटकर और तब राज करिए, ये उसी का परिणाम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में आज के इस कृत्य में जिस प्रकार से विधानसभा की अध्यक्ष जी ने लखपत बुटोला जी को फटकारने का काम किया, बजाय कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनकी गलती का एहसास दिलाया जाए, इसके बजाय एक माननीय विधायक को फटकारने का काम किया। कोटद्वार क्षेत्र की हमारी जनता भी इस बात को बहुत करीब से निश्चित रूप में देख रही होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर विधानसभा बद्रीनाथ के सम्मानित साथियों को कि उन्होंने एक ऐसा जांबाज व्यक्ति चुनकर अपना प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजा कि जो पूरे पहाड़ की आवाज़ को, पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को आज बुलंद कर रहे हैं।
और दूसरी बात है कि फिर एक बार मौका है सदन में कि सदन आगे से इस बात की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निश्चित रूप में इसका भर्त्सना प्रस्ताव, इसका निंदा प्रस्ताव सदन में पारित करें और ताकि आगे के लोग इसे सचेत